नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास BSc थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें आज हम जूलॉजी पेपर सेकंड का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार का एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सब के लिए आज का यह मॉडल पेपर खासकर महत्वपूर्ण होगा। ये एक प्रकार का आपका गेस्ट पेपर है। सेम इसी प्रकार के प्रश्न आप सबको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हों, सब में कॉमन सिलेबस है और यही सिलेबस सब जगह पे लागू है। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से लेकर के अभी तक की परीक्षाएं दी हैं, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो सेकंड पेपर का यह मॉडल पेपर है। तो सेकंड पेपर का पेपर टाइटल समझ लेते हैं। पेपर टाइटल आपका है इकोलॉजी, इथियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। ये आपका कोर्स टाइटल है पेपर नंबर सेकंड का। चलिए डिस्कस करते हैं हम मॉडल पेपर को। ये मॉडल पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। समय आपको 2 घंटे का मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स आपका रहेगा 75 मार्क्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन ए के प्रश्नों को कि सेक्शन ए में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न है यहाँ पर सेक्शन नंबर ए का, डिस्क्राइब द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल यानी कार्बन चक्र क्या होता है। ठीक है, अब कार्बन चक्र इसलिए इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए क्योंकि पूरे पाठ्यक्रम का सबसे टॉप प्रश्न है और वेरी शॉर्ट टाइम में 100% पूछा जाता था। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि कार्बन साइकिल होती क्या है। कार्बन साइकिल इज दैट द पार्ट ऑफ बायोकेमिकल साइकिल। ये कार्बन चक्र जो है ये जैव भू रासायनिक चक्र है, जिसके द्वारा कार्बन का जीवमंडल, भूमंडल, जलमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ क्या होता है, विनिमय होता है। और यह पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है। जो कार्बन साइकिल है ये पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कार्बन चक्र को लेकर के या कार्बन साइकिल को लेकर के। ये आपका पहला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। जनसंख्या पर आप सबको टिप्पणी लिखनी होगी कि जनसंख्या क्या है। तो आप सब जनसंख्या से तो अवगत ही होंगे, जनसंख्या आप सबको पता होगा। तो ये आपके लिए खासकर महत्वपूर्ण है पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका है व्हाट इज फूड चेन। आपको क्या लिखना है, फूड चेन का आंसर लिखना है। कितने शब्दों में लिखना रहेगा, 50 शब्दों में आंसर लिखना रहेगा। तो फूड चेन को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला का एक चक्र है। कैसे, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। देखिए घास, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे कि ये घास है। ठीक है, समझिएगा बात को। घास, अब घास को क्या करेगा, एक टिड्डा जो कीड़ा होता है वो खाएगा घास, और टिड्डे को क्या खाएंगे, टिड्डे को या तो चूहा खाएगा या तो बिल्ली खाएगी। तो मान लिया चूहा खा लिया, और चूहे को स्नैक यानी कि सांप, और सांप को कौन खाता है, सांप को खा लेता है चील। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, ये फूड चेन हो गया। यानी घास उगी, घास को क्या खाया, टिड्डे ने खाया, टिड्डे ने क्या किया, टिड्डे को खा लिया चूहे ने, चूहे ने क्या, चूहे को खाया स्नैक, और स्नैक से आ गया क्या, स्नैक, चूहे को स्नैक खाया और स्नैक को क्या खाया, चील। तो एक प्रकार का क्रम है, ये फूड चेन है। इसी प्रकार से पृथ्वी पर सारी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसी को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा। खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला को आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आहार श्रृंखला क्या होती है, स्वपोषित जीवों से आरंभ होने वाली एक परभक्षी पर समाप्त होने वाले आहार जल में कड़ियों का एक रैखिक संचाल है। ठीक है, एक प्रकार का संचाल है। कैसे, जैसे कि फूड चेन की मैं बात कर रहा था, तो फूड चेन में आपने क्या देखा कि जो है
एक घास उगी, जैसे कि घास है, घास को क्या किसने खा लिया? टिड्डे ने। टिड्डे को क्या हुआ कि चूहे ने खाया, और चूहे को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक किस पर डिपेंड है? अब स्नेक तो चूहे पर डिपेंड था, अब स्नेक को कौन खाएगा? चील। तो एक प्रकार का ये खाद्य क्रम चलता रहता। तो इसी प्रकार से लिखेंगे आप कि खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला स्वपोषित जीवों से आरंभ होने वाली एक प्रकार की परभक्षियों पर समाप्त होने वाले आहार जाल में कड़ियों का एक रैखिक संचाल है। इसी को हम क्या कहते हैं? फूड चैन कहते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफाइन द इकोसिस्टम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इकोसिस्टम आपसे पूछा जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र से आप सब अवगत होंगे, याद कर लीजिएगा। इकोसिस्टम का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फूड वेब। फूड वेब को क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? आहार जाल कहा जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी मैंने बताया खाद्य श्रृंखला वाला कहानी, तो वही आपका आहार जाल भी है, ठीक है। फूड वेब, जैसा कि मैंने क्या बताया आपको, खाद्य जाल। तो ये क्या है? खाद्य जाल श्रृंखलाओं का प्राकृतिक अंतर संबंध है। ये पारिस्थितिकी समुदाय में क्या करता है? एक एक करके एक दूसरे को खाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फूड वेब। इसको समझिएगा, आप लोग के पास नोट्स होगा तो वहाँ पर क्लियरली दिखेगा, या फिर मैं जब बोर्ड पर क्लास लाऊंगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो एक प्रकार से अगर फूड वेब का उत्तर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप इसको कहेंगे कि खाद्य जाल श्रृंखलाओं का प्राकृतिक अंतर संबंध है। यह एक पारिस्थितिकी समुदाय में क्या क्या खाता है, यही डिपेंड करता है फूड वेब पर, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो फूड वेब बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। एयर यानी कि जो हवा से प्रदूषण फैल रहे हैं, एयर पॉल्यूशन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एयर पॉल्यूशन याद रखिएगा, वाटर पॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, वाटर पॉल्यूशन भी याद रखिएगा। हो सकता है एयर पॉल्यूशन ना पूछ लिया जाए, वाटर पॉल्यूशन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। अगला आ जाएगा आपका डिफाइन द बायोडाइवर्सिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, और इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं या तो बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? द बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ ऑन अर्थ, बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर वैरायटी एट द जेनेटिक स्पेसिस एंड इकोसिस्टम। हिंदी में समझें तो क्या ये है? जैव विविधता। जैव विविधता जो है वो जैव पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता है। जैव विविधता आनुवांशिक, प्रजाति और परितंत्र स्तर पर भिन्नता का एक प्रकार का माप है। इसी को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ओके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर्स क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और बायोस्फीयर्स क्या होता है? इन दोनों में से एक का आना तय है, ठीक है। तो दोनों आपको तैयार करना है। अगला है IUCN। ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी कि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान से नोट कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे तो आप लिखेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ओके। तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करता है? IUCN ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ का एक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी से आप क्या समझते हैं बायोलॉजी में?
बायोलॉजी में मेमोरी से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो इतने थे वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्न, 10 क्वेश्चन आपने देखे कि ये सबसे टॉप प्रश्न है आपके पूरे पाठ्यक्रम के, सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आप लोग को बता दिए हैं। इन 10 प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब हम सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा करेंगे। सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं शॉर्ट टाइप के, जिनमें उत्तर आपको करना रहता है 200 शब्दों में, और 10 नंबर या 7 नंबर का लगभग ये प्रश्न होता है। ओके, तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा, डिफाइन द कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी समुदाय, कम्युनिटी को क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। समुदाय क्या है और समुदाय के प्रकार ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि समुदाय के प्रकार क्या हैं, तो आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक और इसके प्रकार। ये पहला प्रश्न आपका हो गया जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, चले आगे बढ़ें। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, डिस्क्राइब करिए डिफरेंट टाइप के जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उनके जो डिफरेंट प्रकार हैं, भिन्न भिन्न प्रकार हैं, उनकी चर्चा कीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इकोलॉजिकल पिरामिड और इसके प्रकार, ध्यान दीजिएगा। ओके, बहुत ही वीवीआईपी प्रश्न है, इस बार आना तय है, ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये सबसे टॉप प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके पूरे पाठ्यक्रम के। चलिए तीसरा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है किस पर, पहला है एसिड रेन, दूसरा दिया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट और तीसरा है क्लाइमेट चेंज। 100% एसिड रेन पर आएगा। एसिड रेन अम्ल वर्षा क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हैं वो क्या है, और क्लाइमेट चेंज, ये तीनों टॉप प्रश्न हैं, 100% वाले प्रश्न हैं, इस बार जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरे प्रश्न को। ठीक है, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, ये आप तैयार कर लीजिएगा। और ग्लोबल वार्मिंग, ये ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। और कभी कभी भोपाल गैस त्रासी भी पूछ लिया जाता है, तो भोपाल गैस त्रासी में कौन सी गैस लीक हुई थी, इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखेंगे, उसके बारे में कोई जानकारी जरूर रखेंगे, हो सकता है वेरी शॉर्ट में पूछ ले। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन आपको ध्यान देना है। चलिए इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए चौथा प्रश्न समझते हैं। चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, डिस्क्राइब द लिबिक्स लॉ ऑफ मैक्सिमम। लिमिटिंग फैक्टर क्या है और लिबिक्स का जो लॉ है, लॉ ऑफ मैक्सिमम है, वो क्या है, ये आपको परिभाषित करना है। तो ये आपका चौथा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द विगल डांस इन हनी बी। डिस्क्राइब कीजिए विगल डांस क्या है, हनी बी का जो विगल डांस है वो क्या है, मधुमक्खी का विगल डांस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विगल डांस इन हनी बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न है, डिफाइन द बायोडाइवर्सिटी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैसा कि वेरी शॉर्ट टाइप में तो मैंने मेंशन ही किया है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछेगा क्वेश्चन कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। डिस्क्राइब कीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता क्या है और जैव विविधता के प्रकार जो हैं वो कितने प्रकार हैं, उनकी भी चर्चा आपको करनी है। तो ये आपके सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां प्रश्न है, नेम द डिफरेंट बायोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, गिव ब्रीफ अकाउंट एनी 4 रीजन। ठीक है, क्या पूछा गया है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के जो बायोग्राफिक रीजन हैं, भारत में जो विभिन्न प्रकार के बायोग्राफिक रीजन हैं उनके बारे में आप बताइए, उनके प्रकार को आप बताइए कि किस पर डिफरेंट टाइप्स के जो बायोग्राफिक रीजन हैं। और आपको क्या करना है, गिव ब्रीफ अकाउंट, एक ब्रीफ अकाउंट में 4 रीजन, यानी 4 रीजन, कोई 4 रीजन के बारे में आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न बन जाए, सेक्शन सी वाले में पूछ लिया जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, ध्यान दीजिएगा।
अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें है कमेंट ऑन द फॉलोइंग। आपको कमेंट लिखना है, यानी कि क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है फियोना ऑफ इंडिया। कमेंट यानी कि जो भारत में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। फियोना यानी कि जो लकड़बग्घे के टाइप के होते हैं एक जानवर, ठीक है, उनके बारे में लिखना है, फियोना ऑफ इंडिया। और दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और गिर लायन प्रोजेक्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों मैंने आपको इसीलिए दिया है। पहला कौन सा है, फियोना ऑफ इंडिया, दूसरा आपका है प्रोजेक्ट टाइगर, तीसरा है गिर लायन प्रोजेक्ट। ये 100% आएगा, किसी भी विश्वविद्यालय से आप हों, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तय है 100%। ऑल विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन बनेगा, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, ध्यान दीजिएगा। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 प्रश्न मेंशन किया था दोस्तों, शॉर्ट टाइप वाले में 8 प्रश्न मैंने मेंशन किया था, जिसमें से 4 प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता पेपर में। कितने, 4 प्रश्न। अगर ये 8 प्रश्न तैयार है तो 4 प्रश्न यहीं से मिलेंगे, किसी भी विश्वविद्यालय में हो। हमारा मॉडल पेपर सब में लगभग 85% आता ही है, इतना तो आप सब जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम सेक्शन सी वाले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन सी में आपको एक प्रश्न हल करना होता है, और किसी विश्वविद्यालय में 2 प्रश्न, 2 से 3 नहीं, बस 1 और 2 प्रश्न आते हैं। सब जब समय कम कर दिया गया तो अब प्रश्न की संख्या भी कम कर दी गई है, ठीक है। तो सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप के प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको एक का उत्तर देना है और 500 शब्दों में आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल एंड प्लांट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, डिस्क्राइब करिए इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का प्रभाव जो पड़ता है जानवर और प्लांट पर वो क्या है, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा है, ये पहला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। और ये अवध विश्वविद्यालय में 2018 में, 2019 में और 20 सत्र में लगातार 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, यहाँ सब पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर एंड शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट अमेंडमेंट हैव बीन मेड इन दिस एक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर एंड शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में जो प्रोटेक्शन एक्ट आया था वाइल्ड लाइफ के लिए, तो उसका साइलेंट फीचर और उसका शेड्यूल क्या है ये लिखिए। फिर पूछा गया है कि व्हाट अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड, यानी कि कौन सा नियम या कौन सा अमेंडमेंट बनाया गया था इस एक्ट के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हर विश्वविद्यालय के लिए, ध्यान दीजिएगा, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग टाइप का प्रश्न नंबर 2 100% है, एक ही प्रश्न लिखना है और हो सकता है यही मिल जाए आपको प्रश्न में, ठीक है। तो आपका 15 नंबर यहीं से कंफर्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीआईपी प्रश्न है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि डिफाइन द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिव दियर कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंट बिटवीन देम। क्वेश्चन कह रहा है कि परिभाषित कीजिए, नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है कि नेशनल पार्क जो हैं वो क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। डिफाइन द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इन दोनों को परिभाषित कीजिए। इनके कैरेक्टरिस्टिक, गिव दियर कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट बिटवीन देम, इन दोनों में अंतर को भी आपको समझाना है, ठीक है। किसके किसके बीच में, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए
अगला प्रश्न देखें, चौथा प्रश्न, व्हाट इज द लर्निंग? लर्निंग क्या है? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग बिहेवियर विथ सुटेबल एग्जाम्पल। मेरे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। पूरे पाठ्यक्रम का सबसे टॉप प्रश्न ये है कि लर्निंग डिस्क्राइब, लर्निंग क्या होता है, ठीक है, लर्निंग से आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब कीजिए विभिन्न प्रकार के लर्निंग बिहेवियर को एक एग्जाम्पल के सहित, यानी कि जो एग्जाम्पल के सहित आपको बताना है। ये चौथा प्रश्न भी आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। क्या लिखना है आपको? शॉर्ट नोट लिखना है। पहला दिया गया है फूड वेब। क्या दिया गया है? फूड वेब, आहार श्रृंखला, जैसा कि मैंने बताया। दूसरा है स्किनर्स बॉक्स एंड, यहाँ पर कामा लगा होगा, ये बायोलॉजिकल क्लॉक दिया गया है, ठीक है, ये कामा लगा है यहाँ पर, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है स्किनर बॉक्स अलग है और बायोलॉजिकल क्लॉक अलग है, ये दोनों अलग अलग है। तीसरा है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके सबसे टॉप पूरे पाठ्यक्रम के जो सबसे टॉप प्रश्न होते हैं उनको मैंने आज के इस मॉडल पेपर में मेंशन कर दिया है। ये मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा अगर आपने कंप्लीटली ये तैयार कर लिया। किसी भी विश्वविद्यालय से हो 100% यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक मॉडल पेपर मैं और आपको प्रोवाइड कराऊंगा और इसके बाद में 2 सॉल्यूशन पेपर भी करा देंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और महासंग्राम रिवीजन क्लास जल्द ही आपको बोर्ड पर मिलेगी। आप सब सहयोग बनाए रहिए, स्टूडियो का काम लगभग पूरा होने ही वाला है और आपको क्लास नियमित मिलने वाली है, ठीक है। तो आप सब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो हमारे MCQ के छात्राएं हैं जिनका OMR पाठ्यक्रम पर एग्जाम होगा उनके लिए MCQ की सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जो कल से 9 बजे डेली 6 सेमेस्टर की क्लास MCQ मोड में प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो आप सब लोग लाइव जरूर जुड़िएगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट आपका, अगर आपने बॉटनी ले रखा है, अगर आपने जूलॉजी ले रखा है, ठीक है, या फिर आपका केमिस्ट्री है, तो सभी का मॉडल पेपर मैंने दे दिया है जो प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट से जा करके देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, SP स्टडी पॉइंट। आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए SP स्टडी पॉइंट, जहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।